सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुलिस सहायता केंद्र का किया गया उद्घाटन। इस पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन श्री आशीष भारती रोहतास पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया इस मौके पर कि आम लोगों की सहायता के लिए यह पुलिस सहायता केंद्र का निर्माण कराया गया है, जिससे लोगों को परेशानियां ना हो और साथ ही साथ जो भी पुलिसकर्मी इस धूप में बरसात में दिन रात कार्य करते हैं उनकी एक तत्कालीन ठहरने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था के रूप में इस सहायता केंद्र का जो भवन निर्माण कराया गया है उसमें वो आराम भी कर सकते हैं। इस पूरे भवन का निर्माण लायंस क्लब के तत्वाधान में पूरी तरह से किया गया है और पुलिस अधीक्षक ने यह भी जानकारी दी कि यह भले ही पहला पुलिस सहायता केंद्र है, इसके अलावा और 3 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सबसे पहले शेर शाह रौजा के पास पुलिस सहायता केंद्र का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि जो भी पर्यटक आते हैं उनको सहायता दिया जा सके। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा पुलिस अधीक्षक आशीष भारती जी ने। उद्घाटन समारोह में उपस्थित एसडीएम साहब, एसडीओ साहब, एसपी वर्मा जी, प्रमिला जी, राहुल जी, रोहित जी, सभी लायंस क्लब के अन्य वरीय पदाधिकारीगण, मेंबरगण, सभी मीडिया बंधु, यहाँ पर रोहतास सासाराम से सम्मानित नागरिकगण तथा हमारी पुलिस और प्रशासन के सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। हम लोग इस यहाँ पर उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में एक कि आप आम जनता की सेवा के लिए एक बेहतर और एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म हम लोग दे सकें पुलिस सहायता केंद्र के माध्यम से। पुलिस का कार्य जो होता है वो बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि पुलिस कितनी विजिबल है, फील्ड में कितनी दिख रही है, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। और आधा से ज़्यादा कार्य उसी समय समाप्त हो जाता है या बेहतर हो जाता है जब सड़कों पर पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा दिखने लगती है। तो यहाँ पर जैसा एसडीओ साहब ने बताया कि काफ़ी यातायात की समस्या थी और उस यातायात की समस्या के निवारण के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। डीएम साहब हमारे द्वारा और सभी जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो नगर निगम हो या अन्य सभी स्टेक होल्डर्स, उनके द्वारा इसको लेकर के काफ़ी मंथन किया गया और उसमें कई सारे चीज़ों पर सहमति बनी, निर्णय लिया गया, जिसमें से पुलिस पदाधिकारी एवं बल की संख्या को बढ़ाने का भी था, उसको हम लोगों ने बढ़ाया। परंतु हम लोगों ने ये देखा कि यह एक इस प्रकार का चौक है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी रहते हैं, पुलिस पदाधिकारी रहते हैं, वो पसीने से तरबतर रहते हैं और लगातार भागते रहते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और बेहतर हो सकने की गुंजाइश रह जाती है। तो हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि यहाँ पे उनके लिए एक स्थान होना चाहिए जिसमें वो लोग बैठ सके, एकत्रित हो सके और बेहतर सेवा दे सके। इसके अलावा पिछले साल की घटना हम लोग को याद है कि 5 अप्रैल को कोरोना गाइडलाइन को इन्फोर्स कराने को लेकर के उसके कारण एक विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी और उसको तुरंत आम नागरिकों के सहयोग से हम लोगों ने उसको रिजॉल्व भी किया। लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि यहाँ पर शहर में खास करके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस चौक जहाँ पे कलेक्ट्रेट है, सभी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, वहाँ पर भी पुलिस का प्रेजेंस और आवश्यक है, बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने यह विचार किया कि यहाँ पर एक पुलिस पोस्ट होना चाहिए और क्योंकि पुलिस के पास फंड नहीं होते हैं इन सभी कार्यों के लिए, तो एक समस्या थी कि किस प्रकार से इसको बनवाया जाए। तो इसी क्रम में एसडीएम साहब के द्वारा ये सजेशन दिया गया कि यहाँ पर लायंस क्लब काफ़ी एक्टिव रहता है
और तब हम लोगों ने रोहित वर्मा जी को संपर्क किया और मुझे यह बताने में काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि कभी भी इन्होंने ना नहीं कहा और हमेशा यह कहा कि हाँ वो बिल्कुल जो भी जिस प्रकार का सहयोग चाहते हैं हम लोग वो करने को तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को लायंस क्लब का बहुत अच्छा सहयोग मिला और जिसके कारण यह पुलिस पोस्ट आज बन पा रहा है। अभी तक मैं विभिन्न जिलों में रहा हूँ और जो मेरा यह जो एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पर जो लायंस क्लब है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव मुझे मिला है अभी विभिन्न जो जिलों में मैं रह के आया हूँ उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार का आपका सहयोग हम लोग को मिलता रहे और ये सिर्फ यातायात संधारण या विधि व्यवस्था होगा और साथ में हम लोग पूर्ण शराबबंदी को लागू कराने के लिए भी यहाँ पर ब्रेथ एनालाइजर मशीन रखेंगे जिससे कोई भी अगर उपद्रवी है या उल्लंघी है तो उसकी जांच हो सके। यहाँ पर पुलिस रहे और पुलिस चेकिंग होती रहे या फिर जो निगरानी है वो होती रहे, तो इसके लिए भी यह काफ़ी उपयोगी साबित होगा। जैसा कि आप सभी ने बताया, एसडीएम साहब ने भी बताया कि अभी और भी कई स्थान हैं जैसे 4 जो एंट्री पॉइंट्स हैं या करघर चौक है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने पहले भी बताया है कि इससे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग शेरशाह सूरी की धरती पे हैं तो पर्यटन के दृष्टिकोण से हम लोग एक शेरशाह सूरी के जो मकबरा है उसके पास हम लोग एक पुलिस सहायता केंद्र खोले जो कि टूरिस्ट के लिए उपयोगी साबित होगा। तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल से वो हमारे लिए प्रायोरिटी में सबसे पहले ऊपर रहेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पर एक जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है तो वहाँ पे आपका सहयोग मिल सकेगा तो हम लोग उसको अच्छे से करा देंगे। साथ में मैं यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि लायंस क्लब ने कभी भी ना नहीं कहा और बेहतर ही बनाया है। जैसे हम लोगों ने जब ये नीचे इसमें टाइल्स लगा रहे थे, मैंने बोला नहीं मत लगाइए, उस पैसे को कहीं और किसी और कोई और एक और पुलिस फोर्स बना दीजिएगा, लेकिन इसको टाइल्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं ये पहला है, इसको हम लोग और बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा लायंस क्लब के सभी जो पदाधिकारीगण हैं, मेंबरगण हैं, सभी लोगों को कि आप लोगों ने जितनी हमने उम्मीद की थी उससे बेहतर इसको बनाया है और आशा करते हैं कि इसी तरीके से आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम लोग और बेहतर कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए साथ में अभी मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की है। अभी पिछले 2-3 दिनों में कुछ घटनाएं घटित हुई थी जिसमें उसका हम लोग को लाभ मिला है। तो उस प्रकार से अन्य भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि सासाराम एक नगर निगम बन गया है, लेकिन मात्र एक थाना है अभी यहाँ पे, उसको हम लोग 3 थाना बनाने का प्रस्ताव भेज रहे हैं। जिसमें एक जो पुराना थाना जहाँ पे कार्य कर रहा है वहाँ पे भी थाना चलेगा, साथ में जो यहाँ पे सासाराम मुफस्सिल का जो पुराना थाना था वहाँ पे भी एक नया थाना सासाराम सदर या कोई और भी नाम से हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है उस हिसाब से यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा पुलिस का जो इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए वो कम है, तो उसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र बना है तो यातायात थाना के लिए भी हम लोग प्रयासरत है। जल्द ही यहाँ पे यातायात थाना भी खुलेगा और हम लोग और बेहतर सेवा दे सकेंगे। यहाँ पर हमारे भी सराहनीय भूमिका इसमें निभाई गई है और विभिन्न जो अप्रूवल्स चाहिए थे उसको उन्होंने बहुत जल्दी दिलवाया और पूरा का पूरा सहयोग दिया। साथ में हमारे एसडीपीओ साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, सभी लोगों का पूरा सहयोग मिला और हम लोग आज यहाँ पर इस पुलिस फोर्स को शुरुआत करने जा रहे हैं। एक यह भी है परिकल्पना कि यहाँ पे हम लोग निःशुल्क जो प्याऊ वगैरह भी हम लोग इसको बना देंगे, ताकि क्योंकि ये जैसा कि प्रमीला जी ने बताया कि ये सासाराम शहर की हृदय स्थली है, तो यहाँ पे कोई भी आम नागरिक अगर उसका लाभ उठाना चाहे तो उसका जरूर लाभ उठा सकेंगे। तो मैं
अंत में यही कहना चाहूँगा कि एक सासाराम शहर के लिए एक बहुत बड़ा ये एक छोटा सा है पुलिस फोर्स, लेकिन एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले करेगा आगे आप लोग को बेहतर सेवा देने में। और मैं चाहूँगा कि आम नागरिकों का और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का, लायंस क्लब का और मीडिया बंधुओं का इसी प्रकार से हम लोग को सहयोग मिलता रहे, तो हम लोग और बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे, परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और फिर से लायंस क्लब को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेके तो यहाँ पे धीरे धीरे 4 फिर इनके समय में आने में 12-14 पुलिस, चारों चेक पोस्ट पे भी 2-3 लगने लग गए। ये जो पुलिस है, जैसा कि आप देख रहे हैं जिस टाइप का यहाँ का बनावट है रोड का, ये पुलिस दिन रात पूरी मेहनत करते हैं। कोई प्रॉपर यहाँ पे रोड कट नहीं है जिससे कि जा सके। तो इन लोगों को एक समस्या थी पानी के दिनों में, गर्मी में, जाड़ा में थोड़ा सहूलियत हो सके बारी से, उसी उद्देश्य से डीएम सर ने भी बोला, फिर एसपी सर के मार्गदर्शन पे, उनके निर्देश पे इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया। उस आलोक में लायंस क्लब से अनुरोध किया गया था कि एक पोस्ट ऑफिस चौक पे एक पुलिस सहायता केंद्र, जहाँ साथ थोड़ा देर लोग आराम कर सके, अपने अच्छे से ड्यूटी कर सके, तो उसमें इन्होंने आज पुलिस सहायता केंद्र का जो उद्घाटन कराया जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ लायंस क्लब का। इसी तरह की सामाजिक भूमिका में और भी उम्मीद हम लोग इनसे करेंगे लायंस क्लब से, क्योंकि हम लोग का 4 चेक पोस्ट और भी है, जो बेदा साइड से, गोरक्षणी नहर से और इधर गोरक्षणी से, इधर एसपी बौलिया के मोड़ साइड से है। साथ ही जो हम लोग का जो चेक पोस्ट है यहाँ पे जिसपे वो खड़ा हो सकते हैं, अभी नगर निगम का कार्य चल रहा है चाहे सड़क निर्माण का, उसमें एक छोटा मोटा सा एक शेड ऊपर से हो जाता ताकि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का जो विजुअल है वो देख सके। तो मैं ऐसे ही कार्य का उम्मीद करूँगा। मैं अनुरोध करूँगा लायंस क्लब इससे आगे बढ़े और भी, क्योंकि हमेशा आप जैसा कि मुझे जानकारी है कोरोना काल में भी बढ़ चढ़ के लायंस क्लब ने अपनी भूमिका यहाँ पे दी थी। आपका हम लोग आभार व्यक्त कर। रोहतास जिला के सासाराम शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र का निर्माण लायंस क्लब के माध्यम से इसको करवाया गया है, और जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम और सभी अन्य स्टेक होल्डर्स का हम लोग को सहयोग मिला है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस चौक पूरे सासाराम शहर का जो प्रमुख चौक है, सबसे भीड़ भाड़ वाला चौक है, यहाँ पर अपराध नियंत्रण करना है। इसके माध्यम से यहाँ पर हम लोग का प्रयास रहेगा कि 24 घंटे यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, और लगातार यहाँ पर जो अपराध नियंत्रण हेतु वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही साथ यह सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लोग इस चौक पे है, तो यातायात संधारण के दृष्टिकोण से काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो पुलिस पदाधिकारी और बल के लिए यहाँ पर पूर्व में कोई स्थान नहीं था जहाँ पर उनको बरसात या जाड़ा में काफ़ी असुविधा होती थी, उससे इसमें सहूलियत होगी। साथ ही साथ विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चौक है, तो कोई भी पर्व त्यौहार या कोई भी विधि व्यवस्था का जो इशू रहता है, तो यहाँ पर पुलिस को बेहतर एक स्थान मिला है जहाँ पे वो जिसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी और पुलिस प्रेजेंस दिखाने का, जिससे कि आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना जागृत होगी और अपराधियों में खौफ होगा। और साथ में मद्य निषेध के दृष्टिकोण से भी हम लोग यहाँ ब्रेथ एनालाइजर मशीन भी रखेंगे और लगातार चेकिंग चलाया जाएगा मद्य निषेध के दृष्टिकोण से, जिससे पूर्ण शराबबंदी को भी लागू कराने में बहुत सहायता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो पब्लिक और प्रशासन और पुलिस का जो पार्टनरशिप है, उसके माध्यम से हम लोग एक बेहतर सेवा आम नागरिकों को दे पाएंगे। उस सामाजिक भूमिका के रूप में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पहले से यहाँ पे लायंस क्लब बहुत ज़्यादा एक्टिव था।